तो एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है भैया 23 जुलाई 2023। मैं हूँ अभी जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में और अभी ये एक Q&A वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैंने आपसे बहुत दिन पहले बोला था टर्की एंटर करते वक्त कि कमेंट सेक्शन में ना #IB यूज़ करके कमेंट क्वेश्चंस पूछ लो ईरान से रिलेटेड जितने भी पूछने हैं। तो वो वीडियो पेंडिंग थी, मैंने कहा आज चलते चलते रस्ते में शूट हो जाएगी थोड़ी सी। वैसे तो आज हम जर्मनी से यहाँ नीदरलैंड जा रहे हैं, बट उसका व्लॉग शायद से आप Q&A के अगले दिन देखोगे, तो आगे पीछे हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। बाकी अभी चलते चलते ही निपटाएंगे सारे क्वेश्चन। और हाँ, टर्की से रिलेटेड अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में #IB करके पूछ सकते हो। वैसे तो मैंने सब कुछ ही कवर कर रखा है ऑलरेडी टर्की का, बट कुछ भी रह गया हो या आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ लेना। मैं एक और अलग से वीडियो बनाऊंगा टर्की के ऊपर, फिर यूरोप के ऊपर भी, जब हम यूरोप पूरा खत्म कर लेंगे। हाँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है डायनेमिक आर्मी ने, हाउ एक्सपेंसिव इज ईरान फॉर इंडियंस और बजट। यार देखो महंगाई कितनी है ईरान में वो मैंने एक अलग से वीडियो बताई है आपको। सस्ता ही है, मतलब आप देखा जाए तो इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है वहाँ पे कि महंगाई लगेगी। हाउ मेनी डेज आर सफिशिएंट टू एक्सप्लोर कंप्लीट ईरान। और दिन की बात करें तो भाई मेरे हिसाब से अगर आप पूरी कंट्री अच्छे से देखना चाहते हो ना, बहुत खूबसूरत शहर है, तो कम से कम 15 से 20 दिन लेकर चलना। और अगर मेन 2-3 सिटीज देखनी है तो 7 से 8 दिन में आप ईरान ट्रिप अपनी कंप्लीट कर सकते हो। हाउ इज द एयर इन ईरान, इज इट पॉल्यूटेड एज कम्पेयर टू इंडिया, डिड यू फील एनी प्रॉब्लम्स इन ब्रीदिंग। यार सच्ची बताऊं ना, मुझे तो इंडिया में भी पता नहीं चलता है ऐसे कि पोल्यूशन है या नहीं है। मतलब या तो हो सकता है इतने साल से रह रहा हूँ तो आदत लग गई है, और जब ईरान गए तो कुछ ऐसा फील हुआ नहीं कि पोल्यूशन ज्यादा है या कम है। नॉर्मली सांस ले पा रहा था मैं। और सच्ची बताऊं तो यूरोप आके भी नहीं पता चल रहा मुझे तो कि साफ हवा है या नहीं है। मतलब जैसे इंडिया में फील होता था वैसे ही फील हो रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी ऑब्वियसली पोल्यूशन का फर्क होगा नंबर वाइज देखा जाए, बट मुझे नहीं फील हो रहा। व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड एक्सप्लोरिंग ईरान। यार जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है ना, वो तो मैं जब एक बार पूरा ट्रिप खत्म हो जाएगा ना, तब एक बार अच्छे से एक्सेल शीट बना के कैलकुलेट करके फिर वीडियो बताऊंगा कि ईरान में कितने लगे, दुबई में कितने लगे, टर्की में कितने लगे, यूरोप में कितने लगे। तो अभी तो मुझे खुद ही हिसाब नहीं पता। बाकी ये है कि बंदर अब्बास में हमारे बहुत दिन और पैसे वेस्ट हुए होटलों के चक्कर में, जो गाड़ी मिल नहीं रही थी ना हमें इतने दिन। उसके बाद तो फिर ज्यादा दिक्कत हुई नहीं है, डीजल वीजल भी फ्री में मिल रहा था, तो मस्त सीन हो गया। वुड यू प्रेफर गोइंग टू ईरान अगेन। बाकी जो अगला क्वेश्चन है आपका, भाई बिल्कुल मैं प्रेफर करूंगा ईरान जाना। मतलब वहाँ के स्पेशली लोगों की वजह से, जो लोग थे ना वो इतने ज्यादा प्यारे थे ना, जैसी वो हमें देखते थे उनके मुंह पे स्माइल आ जाती थी, गाड़ी को देख के स्माइल आ जाती थी, और पूछते भी थे अच्छे से। कई लोगों ने तो ऐसे रोड पे चलते चलते भाई चाय ऑफर करी है, बताओ। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, अगर बंदर अब्बास वाली वो जो कार की थोड़ी गड़बड़ हुई है उसको हटा दिया जाए तो। इसलिए मैं फिर से जाना बिल्कुल प्रेफर करूंगा, और जो बची हुई सिटीज है जहाँ पे मैं नहीं जा पाया वहाँ जरूर जाऊंगा। इज इट कंपल्सरी इन ईरान टू वियर सीट बेल्ट एट बैक सीट। यार देखो आगे की जो 2 सीट्स होती है ना, उनमें तो सीट बेल्ट लगाना कंपलसरी है, वो तो चाहे कोई भी देश हो, खाली ईरान की बात नहीं है। बट पीछे वाली सीट पे तो मैं कई बार हाईवेज पे पीछे अपना ये जो गद्दा लगा हुआ इस पे सोता हुआ गया था, तो आज तक तो वैसे पुलिस वालों ने रोक के कुछ कहा नहीं। बट ऑब्वियस सी बात है भाई, रूल तो होगा 100% पीछे सीट बेल्ट वाला ही। बाकी ये जो कंट्रीज है ना यूरोप वगैरह की, ये यहाँ पे थोड़ी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है, वहाँ पे इतना चिल सीन था तो कोई दिक्कत नहीं थी। हाउ आर यू एबल टू मेंटेन योर पेशेंस एंड कामनेस इन शिपिंग प्रोसीजर इन ईरान। यार मेरा क्या है ना, थोड़ा स्वभाव चिल टाइप का ही है। मतलब मेरे को जल्दी से गुस्सा आता नहीं है, आता है तो फिर ज़्यादा ही आता है। बट जो भी ईरान में बंदर अब्बास में हुआ ना, उस वक्त ना गुस्सा आ रहा था, बट फिर ठीक है, मतलब मैनेज हो गया। वो 5-6 दिन जो थे बड़े मुश्किल से निकले थे, बट आदत ही है भाई, वो इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड ईरान गवर्नमेंट ऑफिशियल वर्क। ईरान और इंडिया के जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं ना, काफ़ी हद तक मुझे सिमिलैरिटीज लगी दोनों में। बट एक ही फर्क था कि इंडिया में जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, कुछ को छोड़ दिया जाए तो बाकियों में ना लगभग कुछ ना कुछ इंग्लिश समझ जाते हैं वहाँ के ऑफिसर। लेकिन ईरान में भाई साहब बंदर अब्बास का इतना बड़ा पोर्ट था, वहाँ पे हम जितने भी ऑफिसर से मिले ना, उनमें से एक को आती थी, शायद वो नाम क्या था, ईरान शाही करके थे, उनको थोड़ी सी इंग्लिश समझ आती थी। इसके अलावा भाई किसी को इंग्लिश ना तो बोलनी आती थी ना समझ आती थी, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है। बाकी वैसे बताऊं ना, ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा ऑफिसर्स की वजह से बुरा नहीं हुआ, क्योंकि ना गलती उनकी भी नहीं है। पिछले 1.5-2 साल से ना वहाँ पे टूरिस्ट आए ही नहीं थे, जो अपनी गाड़ी ऐसे कंटेनर में लेकर आए थे, तो उनको भी प्रोसीजर ना पता ही नहीं था कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कारनेट क्या होता है, छोड़ते कैसे है गाड़ी को। क्योंकि अभी तक जितना टूरिस्ट ईरान में आ रहा था ना, वो सब वाया दुबई आ रहा था, तो दुबई से तो फेरी चलती है सिंपल ईरान की, बट हमने भाई साहब पूरा कंटेनर ही मंगवा लिया, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हुई थी कस्टम क्लियरेंस में। वैसे ऑफिसर जो थे ना वो काफी कोऑपरेटिव थे और दिक्कत नहीं दी इतनी। Why does not Iran follow Western culture? ऑब्वियसली भाई ईरान वेस्टर्न कंट्री नहीं है, तो वो क्यों ही वेस्टर्न कल्चर फॉलो करेगी। काफी लोगों को लगता है ईरान एक अरेबिक कंट्री है, बट ऐसा नहीं है भाई। वहाँ पे पर्शियंस रहते हैं, जिन्होंने प्रिंस ऑफ पर्शिया गेम खेली होगी उन्हें पता होगा। Is Iran's landscape somewhere similar to India's landscape? और ईरान के लैंडस्केप की बात करें तो यार ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इंडिया के जैसा ही है, लेकिन कुछ कुछ पार्ट्स ऐसे आए थे जो इंडिया के राजस्थान वाले एरिया जैसे लगते थे। वैसे
ओवरऑल लैंडस्केप अलग ही है, मतलब पहाड़ ना वहाँ के सूखे सूखे से है। अब इंडिया में तो देखो हर तरह का ना आपको सराउंडिंग मिल जाती है, लद्दाख चले जाओ तो वहाँ पे बर्फ वाले पहाड़ भी है और सूखे पहाड़ भी है, तो ऐसी सूखे पहाड़ कुछ कुछ ईरान में भी थे। फिर जैसे जैसे हम टर्की बॉर्डर के पास पहुंचते गए वहाँ पर थोड़ी ग्रीनरी आती गई, तो ओवरऑल मिक्स सा था वहाँ पे भी कल्चर कह रहा हूँ लैंडस्केप। Bro, did you see any supercars in Iran? जहाँ तक यार मुझे याद है सुपर कार तो कोई भी देखने को नहीं मिली। हालांकि जैसे जैसे हम मतलब तेहरान की तरफ जा रहे थे ना, वहाँ पे लग्जरी गाड़ियाँ बहुत दिख रही थी, अपनी मर्सिडीज, BMW, ऑडी, बट लैम्बोर्गिनी वगैरह ऐसी कोई सुपर कार नहीं दिखी कोई जो सुपर फास्ट तगड़ी वाली। Brother, in Iran, how much did you spend on diesel? ईरान में टोटल हमने लगभग 3000 किलोमीटर गाड़ी चलाई है एंड भाई साहब वहाँ पे डीजल इतना सस्ता था, 6-7 रुपए लीटर पड़ता था और कई कई जगहों पे तो फ्री में मिल जाता था। मेरे ख्याल से हमने 3000 किलोमीटर गाड़ी चलाने के लिए अपनी स्कॉर्पियो में मैक्स टू मैक्स 2000 रुपए का डीजल डलवाया होगा, इससे ज्यादा पैसे नहीं दिए क्योंकि फ्री में मिल जाता था। और जहाँ फ्री में नहीं भी मिलता था वहाँ इतना सस्ता था कि भाई टंकी फुल हो जाती थी इंडिया के 500 रुपए में, बताओ, जहाँ इंडिया में 5-6 हजार में फुल होती है। And which type of major difficulty you observed in Iran? सबसे ज्यादा डिफिकल्ट एक्सपीरियंस ईरान में एक तो बंदर अब्बास का ही था, जब गाड़ी नहीं मिल रही थी और वहाँ के ऑफिसर्स को भी समझ नहीं आ रहा था कैसे छोड़नी है क्या छोड़नी है, ऊपर से लैंग्वेज बैरियर इतना था। और दूसरा एक्सपीरियंस थोड़ी देर के लिए था, जब गाड़ी ठुकी थी उसके बाद फिर 2-3 घंटे बाद चिल हो गया था सीन, कोई नहीं यार, बस ये सोच रहा था कि इतनी नहीं ठुकी कि हाँ भाई साहब ट्रिप खराब हो, ट्रिप मस्त हो गई, यूरोप तक पहुंच गए, अब तो यूरोप भी एग्जिट मारने वाले हैं कुछ दिनों में। Bro, what was your family's reaction when you told them about this trip? मेरा ये जो दिल्ली टू लंदन रोड ट्रिप वाला प्लान है ना भाई 3 साल पुराना है, मतलब 3 साल से मैं प्लान बना के बैठा हूँ, बट कोविड आ गया बीच में, क्योंकि पहले मेरे को जाना था चाइना वाले रास्ते से, बट फिर कोविड की वजह से सब कुछ बंद हो गया। 2-3 साल में खुद ही नहीं निकला कहीं पे भी। फिर किसी 2 लोगों के साथ मेरा प्लान बना, फिर कैंसिल हुआ, उसके बाद अभिषेक से बात हुई, करते करते अब जाके हुआ। तो फैमिली को तो पता था 2-3 साल से, बट उनको मुझे लगता है कि यकीन नहीं हो रहा था कि ये जाएगा भी कभी। बट जैसे जैसे अब ये डेट पास आने लगी ना, जब हम निकले तब उनको लगा हाँ भाई साहब ये तो सही बोल रहा था, जाने वाला है ये। तो ऑब्वियसली डर तो था उनको, बट उन्होंने मना नहीं किया एक बार भी, तो ये अच्छी चीज लगती है। Anmol bhai, if you want to ship our car to Iran, will it be difficult? मैंने ईरान वाले व्लॉग्स में भी बोला था कि आप अपनी गाड़ी शिप मत करवाना ईरान, आप दुबई शिप करवाना शारजा में, और फिर शारजा से फेरी चलती है ईरान की, वो कर लेना, वो ना रूट ज़्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि यूएई में इतनी दिक्कत नहीं है, इंग्लिश की सबको आती होगी, गाड़ी भी इजीली छूट जाएगी। और यूएई से जो फेरी आती है ईरान की वो भी बहुत स्मूथ प्रोसीजर है। तो हमसे गलती हो गई थी, इसलिए हम फंस गए फालतू का, आप मत करना वो गलती। People say that Iran is not a safe country. Did you experience something related to it? ईरान एज अ कंट्री ना काफी लोगों के दिमाग में है कि भाई सेफ नहीं होगा, क्योंकि रिसेंटली अभी वहाँ प्रोटेस्ट भी चल रहे थे उस हिजाब को लेकर। बट हम 15-20 दिन जितने भी दिन थे ईरान में भाई बिल्कुल सेफ लगा, कुछ भी दिक्कत नहीं हुई हमारे साथ भी नहीं, और आसपास भी भाई कुछ नहीं चल रहा था। जो छोटे मोटे शहर होंगे ना, हो सकता है वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हो, बट जो मेन सिटीज है वहाँ पे भाई सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी। अब वो प्रोटेस्ट सही थे गलत थे उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, ना मैं हक में हूँ ना मैं खिलाफ हूँ, बट वैसे देखा जाए भाई बहुत सुंदर कंट्री है, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के, बिल्कुल सेफ है मेरे हिसाब से। तो जी हाँ भाई ईरान सेफ है ट्रैवल करने के लिए, इंडियंस हो चाहे कोई भी हो। एंड काफी लोगों के दिमाग में ना ये भी था कि वो स्टैंप लगा देंगे तो हमको यूएस वीजा नहीं मिलेगा। पहली बात, ईरान में ना जब आप जाते हो तो आपके पासपोर्ट पे कोई स्टैंप नहीं लगाया जाता, जिस पेज पे आपका वीजा निकलता है ना उस पे स्टैंप मारते हैं, और वो भी वीजा ना निकलते टाइम जब आप ईरान एग्जिट करोगे लेके रख लेते हैं। तो मतलब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है आप ईरान में गए थे, सिर्फ वीडियोज और फोटोज के अलावा। तो इसलिए यूएस वीजा के इंटरव्यू में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। Have you ever felt that inside Iran you used to tell people of Iran that you are an Indian and you are not a Muslim? Then how would the people react? आपको वैसे लोकेशन का आइडिया नहीं हो रहा होगा ना कहाँ पे मैं शूट कर रहा हूँ, बट भाई ऑलमोस्ट हमने जर्मनी क्रॉस कर दिया है, एम्स्टर्डम एंटर करने वाले हैं। वो आपको अगले व्लॉग में पता चलेगा स्टोरी, क्योंकि मैं बता नहीं रहा ना, उसमें डिटेल में बताया, टेंशन मत लो। खैर आंसर पे आते हैं। देखो वहाँ पे ना काफी लोग पूछते थे कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, तो हम ऑब्वियसली हिंदू है तो हिंदू ही बताएंगे, बट उनका रिएक्शन कभी भी खराब नहीं आया या फिर कभी उस नज़र से नहीं देखा। मैंने बताया ना ईरान के लोग भाई वेरी चंगा, बहुत ही बढ़िया थे। और ये देख रहे हो भाई रात के 8:24 हो रहे हैं और सामने सूरज निकला पड़ा है बुरी तरह। मैं भाई कसम से कह रहा हूँ सुबह के 8:30 नहीं है, रात के 8:30 हो रहे हैं, 10 बजे रात होती है। क्या ईरान में भी होटल वेटर्स के लिए टिप कल्चर है? जी हाँ भाई लोग, ईरान में भी टिप कल्चर चलता है। लोग ज्यादातर मांगते नहीं है सामने से, बट हम दे देते थे जब भी कोई हमारा सामान उठा के लाता था या पार्किंग में हेल्प करवाता था, तो हम अपने आप से दे देते थे वहाँ की करेंसी थोड़ी बहुत। क्या ड्राइव करते टाइम दोनों का इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है? यार देखो, तो वैसे आप अगर इंडिया से बाहर कहीं भी गाड़ी चला रहे हो या बाइक चला रहे हो तो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट या ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है, बट हमसे अभी तक भाई किसी ने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि हमारा जो इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है ना वही भाई इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इसलिए ज्यादातर लोग वही देखते हैं और छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। बट स्टिल हम दोनों ही बनवा के लाए हैं भाई, इन केस अगर जरूरत पड़े तो होना चाहिए। इन योर ओपिनियन विच इज द बेस्ट सिटी इन ईरान दैट यू लाइक द मोस्ट? ईरान की कैपिटल सिटी जो है तेहरान है उसका नाम, और वो भाई काफी ना मतलब मॉडर्न सिटी है, सब कुछ चीजें आपको इजीली वहाँ पे मिल जाएगी। मेरी फेवरेट सिटी तो वही है, बट जो बंदर आवाज है ना भाई उसकी एक अलग ही जगह है मेरे दिल में, क्योंकि इतने दिन रहा मैं वहाँ पे, और जिस एरिया में हमारा होटल था सेंटर जो था बंदर आवाज का, वहाँ का तो भाई मैं चप्पा जान गया था इतने दिन रहने की वजह से। तो वैसे फेवरेट तेहरान है, बट बंदर आवाज में ठीक है मजा आया था। तो ये कुछ क्वेश्चन
क्वेश्चंस थे भाई ईरान से रिलेटेड जो आप सभी लोगों ने पूछे थे। इतने ही क्वेश्चंस रखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि अभी जाके भाई इसको एडिट भी करना है और सुबह 9 बजे अपलोड भी करना है आपके लिए। अब ऐसी सेम एपिसोड टर्की का भी आएगा, तो इसलिए #AskIB करके आप क्वेश्चन पूछ लेना इस वीडियो के कमेंट्स में। बाकी नॉर्मल व्लॉग्स के लिए आज माफ़ी, कल से रेगुलर आते रहेंगे। बाकी इस वाले व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।